आयुर्वेद को केवल कोई ट्रीटमेंट कोई तो जड़ी बूटी खाना है नहीं समझकर हमने कैसे स्वस्थ रहे इसको समझा जाए। और पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। हाँ, धन्यवाद। और आयुर्वेदा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आज के टाइम पे लोगों पे कैसे ट्रस्ट आप मतलब बिल्ड कर पाते हो आयुर्वेदिक के नाम पे? क्योंकि बहुत सारे लोग चीजें होते हैं बट कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक अभी ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बट लोग डॉक्टर के पास ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ आयुर्वेदिक पे जाना, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड कराते हो? सबसे पहले धन्यवाद मैडम जी। तलका संवाद में सभी दर्शक को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें। मैं जेतु आयुर्वेद के विषय में बोलना चाह रहा हूँ, आयुर्वेद को समझा जाए तो मैडम आयुर्वेद एक सिंपल चीज नहीं है कि जब से हमने दुनिया बनाई भगवान के दिए हुए नॉलेज है, जैसे अथर्ववेद के एक उपवेदांत हैं उसके पाठ है। तो हमारे जैसे समाज जैसे बनी हुई अपने स्वास्थ्य कैसे 100 साल तक बनाए रहे, इसमें एक मंत्र है तचक्षुर्देवहितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्चिम शरद शतम जीविम शरद शतम आदि। इस तरह के एक मंत्र है जैसे हमें भगवान को प्रार्थना करें 100 साल तक कैसे मन से, शरीर से, कान से, नाक से स्वस्थ रहें और समाज के लिए काम करें। तो ये बहुत बड़ी बात देता है। तो इसके लिए अपने स्वस्थ रहने के जितने भी अच्छे तरीका हमारे संस्कृति में सबको आयुर्वेद समझा जाए। तो इसलिए आयुर्वेद में जो मुख्य चीज थी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य कहा गया है। और आयुर्वेद के 2 पार्ट में बांटते हैं। आज के दिन में आयुर्वेद क्यों जरूरत है? एक तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, कैसे हम स्वस्थ बना रहे हैं, बीमार ना पड़े। तो इसमें सब कुछ आता है कि हमारे संस्कृति बोलता है कि हमें पहले बीमार नहीं पड़े। इतने जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, रेगुलर एक्सरसाइज, सही स्वस्थ भूत, अच्छे खाना खाना है। तो इसलिए हमारे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, माताओं को इसलिए लक्ष्मी कहा जाता है। जीवन भर हमारे परिवार स्वस्थ रहें, अच्छे खाएं, बीमार ना पड़े, इसलिए किचन की व्यवस्था है, वो लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है। तो ये परंपरा से चली आ रही है। तो आयुर्वेद को केवल कोई ट्रीटमेंट कोई तो जड़ी बूटी खाना है नहीं समझकर हमने कैसे स्वस्थ रहे इसको समझा जाए। और कोई बीमार पड़े तो भगवान ने पूरे नॉलेज दिए हैं। कोई भी बीमारी हो, जैसे मैं कैंसर के ऊपर पूरे 30 साल से काम कर रहा हूं, तो कैसे अपने आयुर्वेद माध्यम से शरीर को मजबूत करते हुए जो भी बीमारी हो ठीक करें, ये हमारी व्यवस्था आयुर्वेद में है और ये सफल रूप से होता है, करते हैं हम जी। बट ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेदा बहुत कम लोगों पे काम करता है, बहुत स्लो काम करता है। क्या आप इसमें मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। ये सही समय से सही आयुर्वेद औषधि, देखो आयुर्वेद औषधि के 2 पैरामीटर्स हैं। तो हम जो खाना खाते हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए, इसको कहा गया रस प्रधान औषध। जो मीठा लगता है, टेस्टी है, इसलिए खाना खाते हैं। और वीर्य प्रधान औषधि, जब हम बीमार पड़ते हैं ऐसे जड़ी बूटी खान पान में व्यवस्था है वो लेने से तुरंत लाभ मिले। जैसे किसी को भूख नहीं लग रहा है, हम त्रिकोटो चूर्ण करें, उसी समय 10 मिनट में भूख लगना शुरू हो जाएगा। जैसे नमक और काली मिर्च खाते हैं जैसे में, इस तरह की आयुर्वेद मेडिसिन जल्दी काम करता नहीं। सही वैद्यों का सही मेडिसिन पहन के पहले दिन से लाभ मिलता है। क्योंकि हमने हर पेशेंट को कहते हैं पहले 7 दिन में लाभ मिले। कोई भी जटिल बीमारी को पहले 7 दिन में लाभ मिलता है, हमने देखे हैं। तो आयुर्वेद पहले दिन से काम करता है, ऐसा नहीं लेट काम करता जीवन। आप कुछ सॉल्यूशंस बता सकते हो कि आज के टाइम पे बच्चों का स्पेशली बाल वाइट होना, ग्रे होना, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है आयुर्वेदा में? हाँ जरूर मैडम, ये सही बात बोले। देखिए ये मूल समझा जाए, बाल को ग्रे, ये खालित पालित रोग में आता है और ये अस्थि तत्व बोन टिश्यू का उपधातु है। तो कहीं ना कहीं हेयर को हमारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो इसलिए बाल ग्रे करते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिशियस फूड खाएं, कैल्शियम सप्लीमेंट लें, जैसे सब्जी वगैरह, नट्स वगैरह, ये सब लेकर के हमने बालों को मजबूत कर सकते हैं। और विशेष करके एसिडिटी कारण से ही बाल ज्यादातर सफेद होते हैं, अर्ली ग्रे होते हैं। उस कंडीशन में एक बहुत अच्छा मेडिसिन है जो अमल की रसायन, आंवले की पाउडर, वो मिश्री के साथ लेना चाहिए, जो थोड़े लगातार लेना पड़ता है क्योंकि टिश्यू को पोषण, हेयर को पोषण देना होता है। लगातार लेने से हेयर ग्रे से कम होता है और जल्दी लाभ मिलता है। ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं जिसमें आप रेड अलर्ट लगाना चाहते हैं कि आपको ये मेडिसिन बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए आयुर्वेदा के नाम पे या फिर नहीं उसके नाम पे भी? नहीं, मेडिसिन, आयुर्वेद को मेडिसिन नहीं समझा जाए क्योंकि जितने भी हमने खान पान से देखा है कि सारे आयुर्वेद ही है।
तो हमने नहीं खाना चाहते उस कंडीशन में बट देखिए। मार्केट में से बहुत सारे मेडिसिन निकले हैं जो आयुर्वेदिक के नाम पे बहुत फेमस है, बोलते हैं ये आप कंज्यूम करो तो आपका ये बेटर सॉल्यूशन इससे मिल सकता है। हाँ मैडम, ऐसे सारी के तो नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ पोषण करके इसके कंडीशन में बनता है, लाभ मिलता भी है और लिया जा सकता है। और बाकी जो रूटीन मेडिसिन में भी खान पान सुधार करके फिर मेडिसिन लेकर लाभ मिलता है जी। बहुत बढ़िया सर, जी। थैंक यू सो मच। आज हाँ, के वक्त में धन्यवाद। आपने आयुर्वेद का महत्व समझाया, इतने अच्छे से अपनी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर।